टोक्यो ओलंपिक में निर्णायक क्षणों में गोलकीपर पीआर श्रीजेश के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एक गोल से पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए आज न्यूजीलैंड को 3-2 से हराकर किया। टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग ने भारत को दिलवाया पहला पदक, रजत पदक जीता। 49 किलोग्राम वेट कैटेगरी में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर कहा कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। मनमोहन सिंह 1991 में नरसिम्हा राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे और 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट पेश किया था। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक का आधिकारिक आगाज शुक्रवार को हो गया। टोक्यो के नवनिर्मित नेशनल स्टेडियम में उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम देशों के दिग्गज खिलाड़ी अपने अपने देश का झंडा लेकर उतरे। भारतीय दल मार्च पास्ट में 21वें नंबर पर उतरा। भारत के ध्वजवाहक की जिम्मेदारी दिग्गज बॉक्सर मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने संभाली। ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा इस समय गरमाया हुआ है। बनारस कोर्ट में ही हिंदू और मुस्लिम पक्ष की अदालती लड़ाई चल रही है। इस बीच सावन के ठीक पहले मस्जिद के मुस्लिम पक्षकारों ने बाबा विश्वनाथ को एक बड़ी सौगात दी है। मुस्लिम पक्षकारों ने ज्ञानवापी मस्जिद से सटी 1700 स्क्वायर फीट जमीन मंदिर प्रशासन को दे दी है। हालांकि इस जमीन के बदले मंदिर प्रशासन ने भी मुस्लिम पक्ष को 1000 स्क्वायर फीट की जमीन दूसरे जगह दी है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-ए-मुस्लिमीन ने शर्त रखी है कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर भाजपा सरकार बनने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम एमएलए को उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो तो उनकी पार्टी और मोर्चे का सपा से गठबंधन हो सकता है। लखनऊ जिला हैंडबॉल संघ की आम वार्षिक बैठक में अनुराग मिश्रा को सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुना गया। वहीं सचिव पद पर भुवन चंद भट्ट बरकरार रहेंगे। वर्तमान समिति का कार्यकाल पूरा हो जाने पर लखनऊ जिला हैंडबॉल संघ की बैठक हुई, जिसमें नई समिति ने सर्वसम्मति से अनुराग मिश्रा को जिला हैंडबॉल संघ का अध्यक्ष चुना गया। बैठक में चुने गए अन्य पदाधिकारियों में भुवन चंद भट्ट सचिव पद पर बरकरार रहेंगे, जबकि कोषाध्यक्ष पद के लिए सीमा के नाम पर सहमति बनी। लखनऊ नवसंवत्सर महोत्सव समिति की ओर से आयोजित एक समारोह में ख्याति प्राप्त संगीतज्ञ पम. धर्मनाथ मिश्रा व लखनऊ दूरदर्शन की कार्यक्रम प्रमुख रमा अरुण त्रिवेदी को कला साधक सम्मान दिए गए। समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश के कानून मंत्री ब्रिजेश पाठक ने स्मृति चिन्ह देकर विभूतियों को सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इलाकों को 18 घंटे बिजली देने का दावा सरकार की ओर से किया जाता है, लेकिन इन दावों की पोल जौनपुर में राज्य मंत्री उपेंद्र तिवारी की बैठक में खुल गई। जौनपुर के प्रभारी उपेंद्र तिवारी दौरे पर पहुंचे। पहले दिन मंत्री देर शाम सिकरारा ब्लॉक में निरीक्षण करने पहुंचे थे। ब्लॉक सभागार में बैठक चल रही थी। इसी दौरान वहां बिजली नहीं थी। जनरेटर चलाया गया था। जनरेटर का भी तेल खत्म हो गया तो मंत्री सहित सभी अधिकारी अंधेरे में बैठे रहे। फिर टार्च की रोशनी से बैठक हुई। दुनिया में कोरोना वायरस का प्रसार तेजी से हो रहा है। 24 घंटों में दुनिया में कोरोना के 5,68,000 नए मामले सामने आए हैं। दुनिया भर में 8,899 संक्रमितों की इससे मौत हुई और 3,88,000 मरीज इससे ठीक हुए। इसके साथ ही दुनिया में कोरोना के कुल केस 19.33 करोड़ हो गए हैं। इससे कुल 41.50 लाख लोगों की जान गई और कुल 17.57 करोड़ लोगों ने इसे मात दी है। अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले में तेजी से वृद्धि हुई है। 24 घंटे में यहाँ 61,651 नए मामले सामने आए हैं। अब यहाँ कोरोना वायरस के कुल मामले 3,52,00,000 से ज्यादा हो गए हैं। एक दिन में कोरोना के चलते सबसे ज्यादा मौतों में ब्राजील और इंडोनेशिया सबसे आगे रहे। भारत को अमेरिका की कोरोना वैक्सीन मॉडर्ना के लिए अगले साल तक के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। साल 2021 तक कंपनी के सारे वैक्सीन की बुकिंग हो चुकी है, लिहाजा साल 2022 में ही भारत को मॉडर्ना की सप्लाई मिल सकती है। यूपी के बाराबंकी में देवा के पास ट्रैक्टर ट्रॉली व ट्रक में टक्कर से ट्रॉली सवार 4 श्रद्धालुओं की मौत, आला दर्जन से ज्यादा घायल। श्रद्धालुओं को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। बाराबंकी में हुई मार्ग दुर्घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते वरिष्ठ अधिकारियों को हर संभव सहायता करने के दिए निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी रामलला के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। सीएम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या दौरे को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत अफगानिस्तान में रहने, आने और काम करने वाले भारतीयों को हर समय अत्यधिक सतर्कता बरतने और सभी गैर जरूरी यात्रा से बचने के लिए कहा गया है। दूतावास ने कहा है कि अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति अभी खतरनाक बनी हुई है। प्लीज सब्सक्राइब अविरल टाइम्स फॉर लेटेस्ट न्यूज अपडेट एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट वीडियो।